गाइस, मेरा नाम निवृत्ति गायकवाड़ है। मैं 2020 एंडिंग या स्टार्टिंग में आईबीएस में था शायद। मुझे पेट दर्द होता था और मोशंस होते थे बहुत ज़्यादा। कुछ भी खाए तो डाइजेशन नहीं होता था और बहुत दिक्कत रहती थी। फिर 2020 कोविड चल रहा था, बहुत प्रॉब्लम में था। चल रहा था ज़िंदगी तो अच्छी चल रही थी 2020 के पहले, लेकिन जब से 2020 स्टार्ट हुआ पता नहीं क्या हो गया, नज़र लग गई ज़िंदगी को किसी की। तब 2020 से 2024 समझ लो ऐसे ही 23 एंडिंग तक तो ऐसे हाल था। क्योंकि 2023 में मैंने विकास सर से यूट्यूब के ज़रिए मालूम चला कि विकास सर आईबीएस का ट्रीटमेंट करते हैं। मुझे भी 2023 में ही मालूम पड़ा। शायद मुझे कुछ और बीमारी है, आईबीएस है ये भी कंफर्म नहीं हुआ था। लेकिन यूट्यूब में वीडियो देखे विकास सर के जितने थे सारे सब कुछ, विकास सर का एक ही कहना था, आईबीएस दिमाग और मन का बीमारी है। उससे कोई पेट का बीमारी कुछ भी नहीं है। वो दिमाग में टेंशन ज़्यादा होने से वो पेट में डिस्टर्बेंस हो जाता है पेट अपना, क्योंकि टेंशन लेने से पेट ख़राब होता है। और आईबीएस वाला टेंशन लेता है अपने फैमिली का, हर चीज़ का। छोटे मोटे कुछ उल्टा सीधा हो रहा है तो उसे लगता है यार ये तो ऐसा नहीं होना चाहिए था। बाहर कोई जा रहा है रोड पे कोई पड़ा है गिरा है तो उसे देख के भी उसे तकलीफ़ होती है, क्योंकि नरम दिल वाला होता है, कमज़ोर दिल वाला नहीं होता है, नरम दिल वाला होता है। गुस्सा आने के बाद सामने वाले की गांड भी फोड़ देता है। ये बात 100% सही है। उसको गुस्सा नहीं आना चाहिए। जब तक गुस्सा नहीं आता तब तक गाय की तरह रहता है, जब गुस्सा आता है तब बैल भी बन जाता है वो। तो मुझे यही कहना है, विकास सर से मैंने 1 ही महीने का ट्रीटमेंट लिया था और 1 ही महीने के ट्रीटमेंट में मेरा बहुत कुछ ठीक भी हो गया था। बहुत कुछ ठीक हो गया था, बहुत कुछ थोड़ा बहुत रह गया था, क्योंकि मेरे पास वो टाइम पे पैसे मेरे पूरे बर्बाद हो गए थे ट्रीटमेंट कराने के चक्कर में। बताया ना, मैं आपको स्टार्टिंग में बताया कि मैं 2020 से 2024 तक आईबीएस में था। 23 के एंडिंग में विकास सर से मेरी बात हुई थी, जब उनके पास मैंने के ट्रीटमेंट के लिए विकास सर ने मेरे से ज़्यादा कुछ चार्ज नहीं किया था, 1000-2000 रुपये उसके लिए। और वो विकास सर मेरे को 1000-2000 देने के बाद मेडिसिन भी भिजाने के बाद मुझे 15 दिन लगे थे फिर 1000-2000 जमा करके मेडिसिन ख़रीदने को। फिर मैंने मेडिसिन के लिए पैसे जमा करके मेडिसिन ख़रीदा। फिर एक महीने की ही दवा खाई मैंने। विकास सर की मैंने एक ही बात अपने दिल पे लगा ली कि ये तुम्हारे दिमाग का बीमारी है और मन का बीमारी है, शरीर का नहीं है। अभी मेरे दिमाग में और मेरे मन में है डर किसका? बच्चों का, फैमिली का, माँ बाप का। हर की अगर कुछ बुरा हो रहा है दुनिया में तो उसका भी थोड़ा बहुत फ़िक्र होता है। हर इंसान को होता होगा, वैसे मुझे भी होता है। लेकिन चिंता और चिंतन में बहुत फ़र्क रहता है। मैं चिंतन करके आईबीएस पैदा किया अपने आप में। आईबीएस पैदा होता है चिंतन करने से। चिंता करते रहना उसे चिंतन कहते हैं। ज़्यादा सोचते रहना किसी के भी बारे में, अपने बच्चे हैं उनके फ्यूचर के बारे में ज़्यादा जो सोचते रहता है कंटिन्यू, उसके दिमाग में और कुछ भी नहीं आता है, तब उसे आईबीएस एक्टिव होता है उसके बॉडी में। क्योंकि तुम दिमाग को बहुत ज़ोर डाल रहे हो। तुमको भगवान पे भरोसा नहीं, खुद पे भरोसा है। तुम खुद हर चीज़ ठीक करना चाहते हो, लेकिन हर चीज़ ठीक नहीं होती है। जैसा चल रहा है वैसा चलाना, उसी में खुश रहना। टेंशन हर इंसान की ज़िंदगी में आते हैं, हर इंसान दिक्कत में होता है। ऐसा नहीं कि तुम अकेले दिक्कत में हो। तो अपने आप को संभाल लेके ये करना है। मैंने अपने पूरे जितने भी पैसे जमा करके रखे थे मेरे को मेडिसिन के लिए और विकास सर को देने के लिए, इसलिए दिक्कत हुई कि मैंने अपने पूरे पैसे खर्चा कर दिए। 20 लाख रुपए तक मेरे चले गए आईबीएस के ट्रीटमेंट में। मैं हैदराबाद के सबसे बड़े और एशिया के सबसे नंबर 1 हॉस्पिटल एआईजी गैस्ट्रोलॉजिस्ट हॉस्पिटल जो है एशिया का नंबर 1 हॉस्पिटल, उसमें भी गया दिखाने के वास्ते। उसमें पैसे वेस्ट हो गए। लातूर गुगले हॉस्पिटल, उसमें पैसे वेस्ट हो गए। फिर गया जयपुर, मेरे दोस्त ने लेके गया मुझे जयपुर राजस्थान, संजय सर के पास, संजय जैन, उनके पास गया, पैसे वेस्ट हो गए। मैं चाहे दुनिया के हज़ारों डॉक्टर का नाम लेके बताऊं आपको, उससे कुछ फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। आपको अगर आईबीएस है, अगर आपको आईबीएस का पता करना है तो क्या करोगे आप?
IBS है बोल के। डॉक्टर तो आपको बताएगा भी नहीं जल्दी IBS है बोल के, आपके पूरे पैसे खर्चा हो जाएगा, आप बर्बाद हो जाएगी, तभी भी शायद नहीं बता पाएगा डॉक्टर आपको IBS है बोल के। डॉक्टर आपको डायरेक्ट ये भी नहीं बोलता कि आपको IBS है, कुछ और होगा, कुछ प्रॉब्लम और होगा, कुछ टेस्ट और करो, कुछ और ये करो। तो आप टेस्ट करा लो, जब आपका टेस्ट नॉर्मल आएगा ना, तो आप एक ही बात सोचना कि आपको IBS है। नॉर्मल आपके टेस्ट हर टेस्ट आपका नॉर्मल आएगा, चाहे किडनी प्रॉब्लम, लीवर प्रॉब्लम, जो भी हो दिक्कत आपकी, हर रिपोर्ट नॉर्मल आएगी। लेकिन आपको तो दिक्कत रहेगी, आपको तो खाना हजम नहीं होगा, आपको मोशंस होंगे, कभी कभी आपको नहीं मोशंस होंगे, कॉन्स्टिपेशन होगा, कभी आपको उल्टी जैसे फील होगा, आपके पैरों में जान नहीं रहेगी, हाथों में जान नहीं रहेगी, थकान जैसा होगा, हड्डियों में पेन होगा। आप सोचते सोचते मर जाओगे कि आपको हुआ क्या है, आप सोचते सोचते मर जाओगे। इसलिए विकास सर क्या कहते हैं, उनके जितने भी वीडियो है, विकास गुप्ता सर के जितने भी वीडियो है आप देख लो, वो एक ही बात कहते हैं, IBS आपके मन का और दिमाग का बीमारी है, पेट का नहीं है। उसको जो IBS का नाम उसको गलत दिया है। विकास सर का कहना है उसका IBS का नाम नहीं देना है, उसको माइंड सिंड्रोम का नाम देना है, मतलब वो दिमाग की बीमारी है, IBS पेट की बीमारी नहीं है। तो यही मेरा कहना है भाई। कोई अपना सोनू राठी साहब है, उन्होंने क्या अलग ही बोलते हैं वीडियो में, भैया जिसका तरीका है ट्रीटमेंट करने का, उसे पता है खुद वो ट्रीटमेंट क्या कराएगा, क्या दे रहा है। विकास सर जो भी मेडिसिन देते हैं, वो मेडिसिन खाना अपना जिम्मेदारी है, और उसको ठीक करना भी अपना जिम्मेदारी है भाई। वो थोड़ी आके तुम्हारे पास बैठ के तुम्हें समझाएंगे कि ये नहीं करना। वो बोलते हैं डायरेक्टली IBS दिमाग का मन का बीमारी है, तो तुम समझ जाओ ना, खुद तुम मेडिसिन खा रहे हो तो समझ जाओ और तुम ठीक हो जाओ। IBS दिमाग और मन का बीमारी है। मुझे 2023 में पता चला एंडिंग में, वो भी विकास सर का वीडियो देखने के बाद, कि मुझे IBS है। मैंने विकास सर से बात की, फ़ोन पे बात की उनसे। उन्होंने कहा ठीक है, कोई पैसे नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपसे जितना हो सके उतना दे दो। तो ठीक है, जो भी 1000-2000 होते, 1000-2000 मेरे मर्जी, अपनी मर्ज़ी से डाला, उन्होंने पूछा भी नहीं। मेडिसिन को लगे 2000 रुपये, 15 दिन के बाद लिया, मैंने आपको इसके पहले ही बताया। तो देखिए, किसी को भी कुछ भी दिक्कत हो, IBS का ट्रीटमेंट अगर आपकी रिपोर्ट नॉर्मल हो, तो सीधा विकास सर से फ़ोन कीजिए। कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा, उनका चैनल है यूट्यूब पे विकास गुप्ता के नाम से, उस पर आप अपना ट्रीटमेंट करा लो अगर किसी को भी IBS है। मैं यही कहना चाहता हूँ कि गाइडेंस सबसे ज़्यादा है। मेडिसिन 30% काम करता है, गाइडेंस 70% काम करता है। गाइडेंस ही आपको चाहिए IBS से बाहर निकलने के लिए। मेडिसिन आप भले ही दुनिया की सारी मेडिसिन खा लो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। गाइडेंस आपको 100% चाहिए। मेडिसिन आपको 30% चाहिए बगैर उसके बगैर तो थोड़ा बहुत दिक्कत प्रॉब्लम भी हो जाएगा, क्योंकि आप निकलने के पहले फिर हार जाओगे। मेडिसिन आपको पुश करेगा। विकास सर का जो भी IBS के बारे में उनको पता है, उन्होंने 15 साल झेला है, वो खुद कहते हैं। तो 15 साल झेलने वाला आदमी को पता रहता है कि भाई क्या क्या प्रॉब्लम होते हैं, क्या क्या नहीं। हमने 2-3 साल में तो हम खुद हार गए, और 2-3 साल लेते तो शायद मर ही जाते थे IBS के टेंशन से ही मर जाते थे। बीमारी तो है ही नहीं, बीमारी का तो पता ही नहीं है। डॉक्टर IBS बीमारी का नाम बताते हैं, लेकिन उसका ट्रीटमेंट कुछ भी नहीं, खाली नाम है उनके पास कि IBS एक बीमारी है। उसका ट्रीटमेंट ठेंगा है, ठेंगा। डॉक्टर के पास ठेंगा, ट्रीटमेंट नहीं है उसका। चाहे मैं पतंजलि में भी गया भाई, मेरे पास हर चीज़ का प्रूफ है, मैं फ़ोटो निकाल के डाल भी सकता हूँ। किसी को अगर डाउट हो तो विकास सर कहेंगे तुम पूरे फ़ोटो निकाल के डालो फाइल के, तो भी वो भी मैं डाल सकता हूँ। फिलहाल तो मेरे पास नहीं है, मैं वीडियो बना रहा हूँ ताकि कोई धोखा ना खाए। इसलिए ट्रीटमेंट अपना करना है, विकास भाई से करा लो। बेस्ट ट्रीटमेंट देते हैं विकास भाई। पैसे नहीं है तो भी उसमें एडजस्टमेंट हो जाएगा आपको। बाहर आप करोड़ों रुपए, लाखों रुपए डालते हैं यार, किसी इंसान का घर भी चल रहा है आपको जैसे, और आपके पैसे भी बच रहे हैं, तो और क्या चाहिए आपको। आपके लाखों रुपए नहीं वेस्ट हो जाएंगे ना। अब आप लाखों रुपए बाहर डाल के आते हो, खाली एक छोटा सा टेस्ट करने गए 3-4 हज़ार रुपये ले लेते भाई। अगर CT स्कैन करने गए 10-15 हज़ार ले लेते, फिर वो पैसे नहीं है क्या। आपके एक CT स्कैन में आपका ट्रीटमेंट हो गया तो आपको क्या दिक्कत है। बाकी आपको वो रेडिएशन में भी जाने की ज़रूरत नहीं है, रेडिएशन में जाओगे फिर दूसरी बीमारी ला लोगे। बाकी सब आपकी मर्ज़ी है भाई। जय श्री राम, जय हिंद।